जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का इतिहास का 5वां चैप्टर। जैसा कि मैंने इसके पिछले 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिए। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइए, यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, वहां से आप लोग चारों चैप्टर को कंप्लीट देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग 5वां चैप्टर का महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न से आपका 20 नंबर का आता है, इसलिए आप लोग को इस क्लास को आपको मिस नहीं करना है, इसको आप लोग पूरा देखना है। और इसमें मैं आपको महत्वपूर्ण 25 ऐसे प्रश्न कराऊंगा जो कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में सीधे आने की संभावना है। चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो आज का ये पहला प्रश्न कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि मुद्रण संस्कृति, बोल रहा है कि मुद्रण की सबसे पहली तकनीक किन देशों में विकसित हुई थी। ठीक, ये आपको बताना है कि जो, तो अब ये ऑप्शन ए कह रहा है कि भारत, जापान और कोरिया। ऑप्शन बी कह रहा है कि चीन, जापान और कोरिया। चीन, इटली और फ्रांस। चौथा कह रहा है कि जर्मनी, फ्रांस और रूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये चीन, जापान और कोरिया में सबसे पहले इसकी विकसित हुआ था। ठीक, ये तकनीक इस देश में विकसित हुआ था। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। और इसका अगर आप लोग व्याख्या देखना तो व्याख्या भी आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि व्याख्या आप लोग को बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आप लोग कुछ न कुछ आपके माइंड में इस चैप्टर से जाएगा, और ये कब काम आएगा, तो जब आप अपना जब क्वेश्चन आंसर लिखेंगे 2 नंबर का, जो 3 नंबर का आप लोग प्रश्न पूछता है, कोई कोई 4 नंबर का अंक में जो प्रश्न पूछता है, जब उसको आप लोग लिखेंगे तो उसमें आप लोग ये काम आता है। ठीक, तो चलिए हम लोग ये वही बात लिखा है। चलिए हम लोग देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक कौन सी है। ठीक, तो ये आपको बता रहा है कि ये डायमंड सूत्र होगा कि त्रिपिटक की, बाइबिल की, उक्यू। ये आपको याद रखना है कि ये आप लोग का डायमंड सूत्र है। देखिए, जो कि आपको ये बोर्ड एग्जाम के फेवरेट प्रश्न है। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कर रहा है कि तीसरा प्रश्न यहाँ से कह रहा है कि चीन से इटली में वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक लेकर कौन आया था। चीन से जो इटली में वुड ब्लॉक वाली छपाई की जो तकनीक है, कौन लेकर आया था। तो ये मार्को पोलो लेकर आया था। कौन लेकर आया था? ये मार्को पोलो लेकर आया था। कुछ कुछ प्रश्न आपको भाई डायरेक्ट याद करना होगा, क्योंकि अगर हम लोग एकदम पूरे एक एक लेकर चलेंगे तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है कि यूहान गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार करके सबसे पहले कौन सी किताब छापी थी। जो ये प्रिंटिंग मशीन जो छापा गया था, वो आविष्कार करने के बाद सबसे पहले कौन सी बुक छापी थी, तो उसने बाइबल छापी थी। कौन छापी थी पुस्तक? वो बाइबल उसने छापी थी। ये भी आप लोग प्रश्न याद रखना। देखिए आप लिखा ना, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है आप लोग का। ठीक, यहाँ से प्रश्न आपको आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक, देखिए अब आगे बात करते हैं आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न कर रहा है कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। जो मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, यह शब्द किसने कहा था? तो ये कहा था मार्टिन लूथर ने कहा था। कौन बोला था? ये मार्टिन लूथर ने। यही है मार्टिन लूथर, इसको आप याद करिए, क्योंकि मार्टिन लूथर से आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न आता है, चाहे 2 नंबर में हो या 3 नंबर में हो या 4 नंबर में हो, या आप लोग का बहुविकल्प 1 नंबर वाला हो, यहाँ से भी आप लोग बहुत ज्यादातर प्रश्न पूछता है मार्टिन लूथर से। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं छठा प्रश्न। क्या बोला छठा प्रश्न? कह रहा है कि रोमन कैथोलिक चर्च की आलोचना करते हुए 95 स्थापनाएं किसने लिखी? किसने लिखी थी? तो ये कौन लिखा था? ये मार्टिन लूथर ने ही लिखा था। कौन लिखा था? ये मार्टिन लूथर ने ही लिखा था। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न बोल रहा है कि आमार जीवन नामक पहली बंगाली आत्मकथा किसने लिखी थी। ठीक, तो ये आप लोग बताना है कि जो आत्मकथा सबसे बंगाली में कौन लिखा था। ये पंडित रामाबाई ने लिखी थी, या रस सुंदरी देवी ने, ताराबाई सिकंदे ने, बेगम रुकैया ने। तो ये लिखे थे रस सुंदरी देवी ने इसको लिखी थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत में बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने शुरू किया था। ठीक, ये आप लोग को बताना है। ये आप लोग को बोर्ड एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो सप्ताह संपादन किसने शुरू किया था, ये किए थे जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने किया था। कौन किया था? जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने किया था। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं 9वां प्रश्न। अगर आप लोग कुछ भी कमेंट करना तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जो भी आप लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो। ठीक, मैं अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बहुत और ज्यादा भी धीरे धीरे मैं आपको सब समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट
कब लागू हुआ था? भारत में जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है ये कब लागू किया गया था? तो ये आप लोग किया गया था 1878 में, क्योंकि सन आपको डायरेक्ट याद करना होगा। ठीक, चलिए लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है कि जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखी गई पुस्तक गुलामगिरी, गुलामगिरी के लेखक, यानी ये गुलामगिरी आप लोग 1871 में लिखी गई थी। तो ये लेखक कौन थे इसका? तो ये थे ज्योतिबा फुले। कौन थे ये? ज्योतिबा फुले, क्योंकि इनका ये बहुत ही अच्छा बुक है, इसको भी आप लोग पढ़ेंगे तो जो कि इनका फेवरेट ये बुक है और जो कि बार बार एग्जाम में पूछता भी है। ठीक, यहाँ से इस प्रश्न को याद रखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बोल रहा है कि 1821 में 21 से संवाद कौमुद का प्रकाशन किसने शुरू किया था? ठीक, तो ये कौन से किए थे? राजा राम मोहन राय ने किए थे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, कि बाल गंगाधर तिलक ने, ये महात्मा गांधी ने? तो इसका आप लोग को आंसर बताना है। तो इसका आप लोग का ये राजा राम मोहन राय ने किए थे। कौन किए थे? ये राजा राम मोहन राय ने किए थे। ठीक, चलिए हम देखते हैं आज का 12वां प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए इसका व्याख्या देखिए तो क्या कह रहा है कि राजा राम मोहन राय ने 1821 से संवाद कौमुदी प्रकाशित किया। यह वह समय था जब समाज और धर्म सुधारकों तथा रूढ़िवादियों के बीच विधवा दाह और एकस्वरवाद जैसे मुद्दों पर बहस चल रही थी। ठीक, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। चलिए देखिए हम लोग आज का 12वां प्रश्न देखते हैं। कह रहे कि पांडुलिपियां लिखने के लिए जानवरों के चमड़े से बनी सतह को क्या कहते थे? जिसपे कुछ लिखा जाता था वो जानवरों के चमड़े से जो बना था उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था बेलम। उसको क्या हम लोग बोलते थे उस समय? बेलम उसको बोला जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि यूहान, क्या बोल रहा है? यूहान गुटेनबर्ग किस देश का निवासी था? ये अब ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछता है। ये गुटेनबर्ग कहाँ का रहने वाला था? तो ये आप लोग का जर्मनी का रहने वाला था। कहाँ ये जो रहने वाला था? जर्मनी का रहने वाला था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ठीक, कह रहा है कि ग्रीम, क्या बोल रहा है? ग्रीम, क्या बोल रहा है? ग्रीम, ग्रीम बंधुओं ने किस देश की लोक कथाओं को संकलित किया था? ग्रीम बंधुओं ने किस देश की लोक कथाओं को संकलित किया था? तो ये किया था जर्मनी का। कौन किया था? ये जर्मनी के लोक कथाओं को संकलित किया था। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है कि केसरी अखबार का प्रकाशन किसने किया था? देखिए ये इंपोर्टेंट प्रश्न, क्या है? इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। जवाहरलाल नेहरू होंगे, कि बाल गंगाधर तिलक ने, कि बिपिन चंद्र पाल ने, कि लाला लाजपत राय ने? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने इसको प्रकाशित किए थे। ठीक, इसको आप लोग याद रखना है। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि सुलेखन, क्या बोला है कि सुलेखन का क्या अर्थ है? सुलेखन का अर्थ होता है कि सुंदर और कलात्मक लिखाई की ताकत, इसका ये अर्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला है? नेक्स्ट प्रश्न ये है कि जापान की उकियो तैरती दुनिया के चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? जापान की उकियो शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? ये राजा रवि वर्मा थे, कि कितावागावा उतामारो थे, गुटेनबर्ग थे, कि मार्सिये थे? तो ये आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये कितागावा उतामारो इसके प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि किसने कहा था कि किताबें भिन्न भिन्नाती मक्खियों की तरह होती है? किसने बोला था? तो ये मार्टिन लूथर ने बोला था, कि इरेस्मस ने बोला था, कि वेल्टेयर ने बोला था, कि रूसो ने बोला था? तो ये बोला था इरेस्मस ने बोला था। यही बोला था कि ये जो किताबें होती है वो भिन्न भिन्नाती मक्खियों की तरह होती है। ठीक, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि अब देखिए इसका वो क्यों बोला था आखिर में? तो लैटिन विद्वान और कैथोलिक धर्म सुधारक इरेस्मस ने लिखा, किताबें भिन्न भिन्नाती मक्खियों की तरह है। दुनिया का कौन सा कोना है जहां ये नहीं पहुंच जाती? वह किताबें के अनियंत्रित प्रसार से चिंतित थे। अच्छा, ये इनका कहने का मतलब ये था जो किताबें हैं वो भिन्न भिन्नाती मक्खियों की तरह के। इनका जो कहने का मतलब था कि ये जो किताबें हैं ये भिन्न भिन्नाती मक्खियों की तरह है। जैसे कि जो मक्खियां होती है जहां नहीं पहुंचना होता है वहां पे ही पहुंच जाती है, उसी तरह किताबें होती है जहां पे नहीं पहुंचना चाहिए वहां पे भी ये पहुंच जाती है। ठीक, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है। तो 19वां प्रश्न बोल रहा है कि इंग्लैंड में 1 पैसे में बिकने वाली सस्ती किताबों को क्या कहा जाता था? जो इंग्लैंड में 1 पैसे में बिकने वाली जो बुक थी उसको क्या कहा जाता था? उसको बोलते चैप बुक्स। चैप जानते ना? ठीक, चैप बुक्स उसको कहा जाता है, जो कि सस्ती बुकों को कहा जाता था। ठीक, तो इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स या 1 पैसे किताबें बेचने वालों को चैप मैन कहा जाता था। ये किताबें सस्ती होती थी जिन्हें गरीब तबके भी खरीद सकते थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि फ्रांस में बिल्बियो थिक ब्लू क्या थी? जो फ्रांस में बिल्बियो थिक ब्लू
क्या थी, ये महंगी किताबें थी कि सरकारी दस्तावेज थी, नीली जिल्द वाली सस्ती किताबें थी कि धार्मिक ग्रंथ थी। तो ये आप लोग का नीली जिल्द वाली सस्ती किताबें थी। ठीक है, इसको आप लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला है, नेक्स्ट वर्ड कह रहा है कि हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। यह कथन किसने बोला था, ये कथन किसने बोला था, तो ये लुई सेबेस्तिये मार्सिये ने बोला था कि टॉमस पेन ने बोला था कि वाल्तेयर रूसो ने बोला था। तो ये बोला था, कौन बोला था, आप लोगों को ध्यान देना है। ये बोले थे लुई सेबेस्तिये मार्सिये ने बोला था। कौन बोला था, ये लुई मार्सिये इसने बोला था। ठीक, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 22वां देखते हैं। कह रहा है कि भारत में पहली तमिल किताब 1579 में किनके द्वारा छापी गई थी। तो ये आपको बताना है कि ये जो तमिल बुक है 1579 में लोगों की किनके द्वारा छापी गई थी। देखिए यहाँ पे ये सब बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये कैथोलिक पुजारियों द्वारा ये छपवाई गई थी उस समय 1579 में। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न बोला कि कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब छपी थी। कहाँ पे छपी थी, ये कोचीन में। और 1713 में पहली मलयालम किताब छापने वाले भी वही थे, पुजारियों थे। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की क्या बोला है कि इस्लामिक कानून और शरिया के विद्वानों को क्या कहा जाता है। इसको बोलते हैं उल्मा। क्या बोलते हैं इसको, उल्मा बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न बोलिए, देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट प्रकार है कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कब और कहां से आया था। तो ये 1810 कलकत्ता में आया था। कहां पे आया था, 1810 कलकत्ता में आया था। ये आप लोगों को याद रखना है। आज हम लोग लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न क्या बोल रहा है कि राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। तो ये आप लोग बोर्ड में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो कह रहा है कि राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, तो ये चित्रकारी में प्रसिद्ध थे। तो यहाँ से आप लोग ये जो 25 इंपोर्टेंट प्रश्न है इसको आप लोग याद कर जाइएगा, क्योंकि आप लोग ये बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ सकता है। तो मैं आप लोग, ये हमारा आज से इतिहास खत्म हो गया। आज से मैं आप लोग को जो हिस्ट्री था वो मैंने पूरी तरह से इसका जो एमसीक्यू प्रश्न होने वाला है जो मैं इसको पूरा खत्म कर दिया। अगर आप लोग सारा वीडियो हमने अपने YouTube चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दी, वहां पे आप जाकर सभी हिस्ट्री का आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से आप लोग ये 5वां चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से जियोग्राफी का, स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी। ठीक, तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।